Hello guys, my name is Ashish Kulshresht and welcome to my YouTube channel. दोस्तों साइंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है हमारा साइंस क्लास 10th में, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैथ्स के बराबर ही रहती है लगभग, क्योंकि इसमें थ्योरी भी होती है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो ये काफी कंसेप्चुअल भी सब्जेक्ट ये माना जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सिलेबस बताऊंगा, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे सिलेबस में वो भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं कहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ ये भी आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ तो आपके पास तक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं हमारे साइंस के डिवीजन के साथ। पहले सिलेबस बाद में, पहले मैं इसका बताता हूँ कि इसको डिवाइड किस तरीके से किया गया है। तो जो साइंस है हमारा, इसको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो होता है फिजिक्स। सबसे पहले जो है वो आता है फिजिक्स, या ऐसा कोई क्रोनोलॉजी तो इसकी सेट नहीं है। फिजिक्स एक पार्ट होता है इसका, केमिस्ट्री दूसरा होता है, एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजी। आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो साइंस की एक ही बुक आती है, साइंस एनसीईआरटी की इकलौती बुक आती है। लेकिन जब आप 11th में जाते हैं तो ये तीनों चीजें डिवाइड हो जाती हैं। जिसको बायो लेनी होती है वो बायो लेता है, और ऑप्शन में दूसरा जो होता है वो मैथ्स होता है। तो आप जो बायो वाले होते हैं वो बायो ले लेते हैं, जिनको डॉक्टर्स वाली लाइन में जाना है, जो इंजीनियर्स वाली लाइन में होते हैं वो मैथ्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके हमारे डिवीजन हो गए। अब फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं? सबसे पहले इसमें आता है लाइट। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर है, लाइट में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है ह्यूमन आई, हमारी आंखें। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से हमारी आंखें वर्क करती हैं, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना भी हैं उसमें। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये मेन चैप्टर्स हैं। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी इसी में माना गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत कम मार्क्स का आता है, लेकिन ये 4 मेन इसमें टॉपिक्स हैं। बात करेंगे अगर हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी हमारे 5 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड होता है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, थर्ड होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। इसके बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री। और कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता ऐसा, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल टफ नहीं होता है। बस हमें इसमें थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होता है, क्योंकि इसकी एक अलग से स्टडी है। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि ये केमिस्ट्री किस तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है, इसका डिवीजन आपको अभी नहीं पता होगा, ये आगे जब आप 11th 12th में जाते हैं, बल्कि आगे कॉम्पिटिशन में जाते हैं कुछ लोग, तो तभी इसका डिवीजन आपको बताते हैं। लास्ट है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं सारे एलिमेंट्स और उसकी वैलेंसी हम लोग किस तरीके से पता करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पूरे केमिस्ट्री में। अगर आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको सीखना चाहिए।
और वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सारी वीडियो जरूर देखिएगा और जितनी भी वीडियोस आप पसंद करते रहें उनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बायोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में 4 हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या हम इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, और एक्सक्रीशन। इसके बाद जो आता है वो आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारी बॉडी किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है। और फिर आता है हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। और जो लास्ट होता है वो होता है आवर एनवायरनमेंट। अगेन ये एक छोटा सा टॉपिक है, आवर एनवायरनमेंट, छोटा सा चैप्टर है ये। और इसके साथ साथ नेचुरल मैनेजमेंट भी होता है कि हम लोग किस तरीके से नेचर को मैनेज करते हैं। तो ये वाला और ये वाला जो टॉपिक होता है, इन दोनों को मिला के टोटल 7 मार्क्स का आता है। टोटल 80 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर होता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 25 मार्क्स, ये अप्रोक्सीमेटली है। जो 25 25 25 टोटल 75 होते हैं। तो 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके और 2 मार्क्स इसके, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं कभी कभी। ठीक है। तो अगर हम पूरा देखें ओवरऑल तो लगभग हर एक चैप्टर से आपके 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग केमिस्ट्री में कौन सा सबसे पहले पढ़ेंगे और इसको डिवाइड किस तरीके से किया गया। देखिए, मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि हम लोगों को सबसे पहले वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हमें ये वाला चैप्टर दे देगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं वो सारा जानकारी आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मिलती है। तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट कराने वाला हूँ वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कराऊंगा, क्योंकि इसमें इस चीज की जरूरत सबसे कम पड़ने वाली है। ठीक है। उसके बाद मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये जब चैप्टर्स हम लोग पढ़े तो आपको एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हो कि क्या इनकी हिस्ट्री रही है, कैसे ये आए हैं, क्या इनका बिहेवियर रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो शुरुआत करने वाला हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ माने जाने वाले चैप्टर से करने वाला हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसकी वीडियोस देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन और कंपाउंड है क्या ये। तो हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं जब भी, तो केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। केमिस्ट्री भी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहला पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। ऐसा इसमें भी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, ये 3 पार्ट्स हैं केवल। और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। देखिए, एलिमेंट्स की जानकारी, कंपाउंड्स की जानकारी और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं उन सब की जानकारी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देती है। ठीक है। सारे एलिमेंट्स की जानकारी। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, कंसंट्रेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड मिलाकर कुछ बना रहे हैं तो किस तरीके से उसकी मिक्सिंग होती है, क्या किसका कंसंट्रेशन रहना चाहिए, मिक्सचर बनना चाहिए, सॉल्यूट कितना होना चाहिए, सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, ये सब की जानकारी जो कैलकुलेटिव पार्ट है। तो कैलकुलेटिव पार्ट जो होता है केमिस्ट्री में, कि हमें जहां पर कैलकुलेशन करनी पड़े, वो फिजिकल केमिस्ट्री देखती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स की जानकारी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देती है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो बहुत ही अलग प्रॉपर्टी रखता है, वो है कार्बन। इट इज अ यूनिक एलिमेंट। यूनिक प्रॉपर्टी के साथ ये एलिमेंट होता है। और जितने कंपाउंड्स इन सभी एलिमेंट्स के टोटल 120 के आसपास आपके एलिमेंट्स नोन है, जितने कंपाउंड सारे मिलके नहीं बनाते उससे ज्यादा ये कार्बन बना लेता है अकेला। तो ये बहुत ही यूनिक एलिमेंट है। इसकी स्टडी करना इतना आसान नहीं था। जब इसकी स्टडी करी गई तो धीरे 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 चीजें पता चलती गई, तो पता चला कि ये तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, डीप में चलते चला जा रहा है। तो इसलिए इसको एक अलग पार्ट, एक अलग पहचान दे दी गई, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है ना आपका, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बेस है। जो लोग साइंस लेने वाले हैं 11th में जाकर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th में पढ़ेंगे।
ठीक है, कार्बाइड कंपाउंड को डीप में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती है सब डीप में पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो बेस रखता है वो ये वाला चैप्टर यहीं से रखना स्टार्ट कर देगा। इसमें नेमिंग हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसमें सोप्स पढ़ते हैं हम लोग, डिटर्जेंट पढ़ते हैं, काफी सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइंस का सिलेबस। अगर आपको सब चीजें समझ में आई हो, आगे की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। केमिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, कार्बन कंपाउंड, लेकिन उससे पहले बीच में एक आपको वैलेंसी समझाने वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसका थोड़ा सा यूज आपके कार्बन कंपाउंड मिलेगा। लेकिन जब हम लोग ये वाले चैप्टर्स करेंगे तो उस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। आपको समझ जाएंगे कि अगर हमको वैलेंसी नहीं पता तो मतलब हमें केमिस्ट्री में कुछ नहीं पता, वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी आने वाली है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।